हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट में मिलते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन को देखें, हमें वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना है और उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम्पल सेट करने हैं और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर हमें ऑप्शंस देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं। कई बार एक एग्जाम्पल से सभी ऑप्शंस गलत या सही डिसाइड नहीं हो सकते, हमें मोर देन वन एग्जाम्पल भी चूज करने पड़ते हैं। इसमें देखें, एस कोई है, नॉन एम्पिटी सबसेट है आर का, नॉन एम्पिटी है, नॉन एम्पिटी एस का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट डेफिनेटली होगा। इफ एस इज ए फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स, इसका मतलब है कि हमें क्या लेना है, या दो से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। फाइनाइट यूनियन यानी ऐसा नहीं कि हम इनफाइनाइट नंबर्स में इंटरवल्स को चूज कर लें, इंटरवल्स के यूनियन के फॉर्म में हमें उसको लेना है। और वो इंटरवल्स कैसे होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए यानी एक पर्टिकुलर रेंज में होने चाहिए, और डिसजॉइंट होने चाहिए यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। इफ एस इज नॉट कॉम्पैक्ट, अगर एस कॉम्पैक्ट नहीं है, देन सुप्रीमम एस इज नॉट बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम एस बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू एस। यानी हमें चेक करना है कि क्या कोई काउंटर एग्जाम्पल है इसका। काउंटर एग्जाम्पल यानी जो उस कंडीशन को फेल कर दे, यानी सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस उसमें एग्जिस्ट करे फिर भी एस क्या आए, कॉम्पैक्ट नहीं आए। ठीक है, उसके बाद है इवन इफ सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम एस बिलोंग्स टू एस, एस नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे अगर सुप्रीमम एस में बिलोंग कर रहा है, इन्फीमम बिलोंग कर रहा है एस में, तो एस ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो। तीसरा ऑप्शन है कि सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस एस में आ रहे हैं, देन एस इज कॉम्पैक्ट। तो क्या ऐसा एग्जाम्पल है कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं फिर भी एस कॉम्पैक्ट ना हो। इवन इफ एस इज कॉम्पैक्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम एस बिलोंग्स टू एस। तो अगर एस कॉम्पैक्ट को हम लेके चलें तो ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फीमम उसमें मिलना चाहिए। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो ही एग्जाम्पल, दो बाउंडेड इंटरवल हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरवल लेंगे हमारा कन्फ्यूजन उतना ही बड़ा होगा। सो एग्जाम्पल चूज़ करना हमारे हाथ में है, उसमें हमें गिवन नहीं होता कि आपको कितना एग्जाम्पल किस तरह से लेना है, वो हमारी चॉइस है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें और इजीली समझ सकें और उसके बेसिस पर हम इजीली रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकें। तो पहले देखें क्या है यहाँ पर। एस हमने लिया, S1 दो सेट लिए यहाँ पर, एक तो ले लिया 3 और सॉरी इट इज़ -3 हमने चूज़ किया, या -4 ले लेते हैं, और ये ले लिया हमने 0। और जो दूसरा सेट हमने लिया है दैट इज़ 0 and 4, या 4, 5, 3 XYZ जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि जो इंटरवल हम ले रहे हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो, बस बाउंडेड होने चाहिए और डिसजॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 0 दोनों में आ रहा है, लेकिन 0 की साइड से यहाँ पर ये ओपन है। ओपन है इसका मतलब 0 S1 में नहीं है और 0 S2 में भी नहीं है, तो S क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन, S1 यूनियन S2, इट मीन्स -4 0 एंड यूनियन 0 4। ये रिजल्ट हमने लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या हमें मिलेगा। देखें, इन्फीमम और सुप्रीमम की बात करते हैं। अगर इस सेट की बात करें, इन्फीमम क्या होगा यहाँ पर, -4। इन्फीमम क्या होता है कि उस इंटरवल के सभी एलिमेंट या तो उससे बड़े होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए। सो यहाँ पे -4 से छोटी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, यानी सभी एस के सभी एलिमेंट्स -4 के या तो इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू -4। और अगर सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम का मतलब होता है कि बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो या तो उससे छोटे होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए। सो यहाँ पर इस एस में हमें क्या मिलेगा, एस सेट में 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। सो उसका सुप्रीमम क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, इन्फीमम आ गया और सुप्रीमम आ गया, तो क्या ये बिलोंग कर रहे हैं। हमने इसी वजह से क्लोज इंटरवल लिया था। अगर हम यहाँ पर ओपन लेते तो हम ये नहीं कह पाते कि ये इसमें बिलोंग करेगा। अगर ये हम ओपन लेते तो सुप्रीमम और इन्फीमम इसमें बिलोंग नहीं करता, तो हम
इसको डिस्कस नहीं कर पाते, हम एनालिसिस नहीं कर पाते कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो हमें कंडीशन लगानी है कि वो बिलोंग करना चाहिए। सो हमने इसी वजह से इसको यहाँ पर क्लोज्ड लिया है। आप दोनों साइड्स क्लोज भी ले सकते थे और यहाँ पे जीरो ना लेकर के, या तो जीरो एक साइड में ले लेते, जीरो दूसरे में नहीं लेते, वो भी एग्जाम्पल हम सर्च कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने ये ले लिया -4 to 4, इसका मतलब क्या है कि इन्फीमम ऑफ एस एस में बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम ऑफ एस एस में बिलोंग कर रहा है। तो अब आपको चेक करना है ये कॉम्पैक्ट है या नहीं है। देखिए एस क्या है, दो सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कह सकते हैं, इस तरह के सेट को, इंटरवल को हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज दोनों ही बोल सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। बाउंडेड है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये जो इंटरवल हमें गिवन है वो किस तरह के हैं, क्लोज्ड नहीं है। और क्लोज होने के लिए, एस का क्लोज होने के लिए दोनों इंटरवल का क्लोज होना जरूरी था। सो ये क्या होगा, क्लोज यहाँ पर नहीं होगा। और वैसे भी अगर हम इसको दूसरे पॉइंट से देखें तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट का भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकता। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही हैं कि एस अगर कॉम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे केस में क्या आ रहा है, एस कैसा आ रहा है, नॉट कॉम्पैक्ट आ रहा है, कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है तो सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस एस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कर रहा है। इन्फीमम एस भी एस में आ रहा है, सुप्रीमम एस भी एस में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन है कि सुप्रीमम एस और इन्फीमम एस बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि एस कॉम्पैक्ट ना हो, ठीक है, एस कॉम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, इन्फीमम एस और सुप्रीमम एस बिलोंग कर सकते हैं, बिलोंग भी कर रहे हैं और वो कॉम्पैक्ट भी हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कॉम्पैक्ट हों। वो एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ स्टडी कर लेंगे। उसके बाद में तो अभी हमने बी ऑप्शन को यहाँ पर होल्ड किया है। सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम एस बिलोंग्स टू एस, देन एस इज कॉम्पैक्ट। फिर से वही केस आ गया कि इन्फीमम एस और सुप्रीमम एस बिलोंग कर रहा है तो एस कॉम्पैक्ट होना चाहिए, नहीं, एस कॉम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। सो जो सी ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो, even if S is compact then it is not necessary then supremum S belongs to S and infimum S belongs to S। तो यहाँ पर अगर S कॉम्पैक्ट है, S कॉम्पैक्ट है तो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा, और क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो डेफिनेटली एक रेंज में आके, बाउंडेड है तो वो सुप्रीमम और इन्फीमम उसी में ही बिलोंग कर जाएंगे। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट है तो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम उसी में भी आने चाहिए। सो एक तरह से हमने देखा तो तीन ऑप्शंस गलत हो गए, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। बाकी और एग्जांपल भी हम लेके देख सकते हैं, लेकिन वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा हम चेक कर लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल्स हम किस वे में चूज कर रहे हैं उस पर रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, S1 हमने ले लिया, -4 to 1 ले लिया, और इसमें जो S2 हमने लिया है वो लिया है 2 से 4 या 2 से 5 ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर भी एक तो डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 1 पे ख़त्म हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नथिंग इज कॉमन देयर। एंड फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन हम करेंगे तो यहाँ से आप क्या लेंगे, S इक्वल्स टू -4 to 1 एंड 2 to S। अब यहाँ पे ये बाउंडेड तो है ही क्योंकि दोनों इंटरवल बाउंडेड है, तो जो S में वैल्यूज आ रही है वो -4 से 5 के बीच में ही हमें मिलेगी, और ये इसके जो इन्फीमम है और सुप्रीमम में फिर से वही आ जाएंगे। इन्फीमम क्या मिलेगा हमें, -4, और सुप्रीमम क्या मिलेगा हमें 5। सो इन्फीमम आया इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है क्योंकि बाउंडेड आ रहा है, और दो क्लोज सेट का यूनियन भी क्या होगा, क्लोज सेट हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, क्लोज भी है बाउंडेड भी है, देन इट इज कॉम्पैक्ट। तो लेकिन हमें अगर हमारे पास 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि कंडीशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल वो सर्च करना है जो कंडीशन को फेल करे, तो यहाँ पे बी पोर्शन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि इन्फीमम और सुप्रीमम एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एस कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट हो भी सकता है और कॉम्पैक्ट नहीं भी हो सकता। सो कॉम्पैक्ट होना या ना होना डिपेंड करेगा इंटरवल्स पे। अब इंटरवल्स पे तो हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, अगर वो इंटरवल में बता देता कि ओपन है या क्लोज है तब तो वो हमारी मर्जी नहीं होती कि हम किस तरह का इंटरवल चूज करें, लेकिन यहाँ पे उस इंटरवल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
सो हम उसको ओपन भी ले सकते हैं, क्लोज भी ले सकते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज, किसी भी तरह से हम उसको चूज कर सकते हैं। सो वो इंटरवल पे डिपेंड करेगा कि एस कैसा होगा। अगर दोनों बाउंडेड हैं, सॉरी बाउंडेड तो लेना ही है, दोनों क्लोज हैं तो एस भी क्लोज हो जाएगा, बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर इंटरवल क्लोज नहीं है या सेमी क्लोज है या सेमी ओपन है तो एस कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कुछ एग्जाम्पल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनमें कि एस कॉम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों उस एस में बिलोंग कर रहे हैं। इन्फीमम और सुप्रीमम को बिलोंग ना कराएं तो हम ये कंडीशन ले सकते हैं, हम इस तरह के इंटरवल भी चूज कर सकते हैं, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। तो ये कंडीशन भी आप चूज कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा। सो उसको चूज करते हुए बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।